सोचिए अगर आपको पता चले कि दुनिया के बड़े ममालिक अब ज़मीन पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी ताकत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं, तो ये कितना हैरान कुन होगा। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो साइंस, सियासत और मुस्तकबिल की दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। हकीकत ये कि आने वाले बरसों में चांद पर बड़े पैमाने पर तवानाई के मंसूबे शुरू होने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर ममालिक अमेरिका, चाइना, रशिया और इनके इत्तेहादी एक नई खलाई दौड़ में मसरूफ़ हैं और इस बार मकसद ये है चांद पर एटमी रिएक्टर्स कायम करना ताकि तवानाई पैदा की जा सके और मुस्तकबिल की खलाई जो मुहिमात हैं उनको चलाया जा सके। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने वाज़ेह ऐलान किया है कि वो 2030 तक चांद पर एक मुकम्मल फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम करेगा और इस मंसूबे के पीछे मकसद ये है कि चांद पर मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी मुमकिन बनाई जाए, रिसर्च के लिए बिजली फराहम की जाए और मुस्तकबिल में मुरीख समेत दीगर सियारों तक सफ़र को अमली बनाया जा सके। न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पर इसलिए ज़्यादा महफूज और मौसर समझे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ फ़ज़ाई आलूदगी या इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचने का ख़तरा ज़मीन के निस्बत बहुत कम है और उसके साथ साथ चांद की सतह से तवानाई को माइक्रोवेव या लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीन तक भी मुंतकिल किया जा सकता है, जो कि एक इनकलाबी कदम होगा। लेकिन ये दौड़ सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, चाइना और रशिया ने भी अपने मुश्तरका मंसूबों का ऐलान किया जिसके तहत 2033 तक एक बैनुल-अक़वामी लोनर रिसर्च स्टेशन कायम किया जाएगा जिसमें न्यूक्लियर पावर सोर्सेज भी शामिल होंगे और इस मंसूबे में जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक के अलावा पाकिस्तान का नाम भी आया है। पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना के ताउन से खला में अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया। अब वो भी ऐसे मंसूबों में साइंसी और टेक्निकी ताउन फराहम करने पर गौर कर रहा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए बल्कि उसकी आलमी साइंसी शनाख्त के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मगर सवाल ये है, ये एक सब कुछ सिर्फ तवानाई के हसूल के लिए या इसके पीछे चांद पर हुक्मरानी की दौड़ छुपी हुई है। नादरीन, तारीख हमें बताती है जहां ताकत और वसाइल की दौड़ शुरू होती है वहां सियासत और कशीदगी भी जन्म लेती है। अगर एक मुल्क चांद पर अपने एटमी रिएक्टर्स लगा लेता है तो बाकी ममालिक खामोश नहीं बैठेंगे और यही वजह है आज दुनिया इस नए स्पेस रेस को ना सिर्फ साइंसी बल्कि स्ट्रेटेजिक जाविये से भी देख रही है। ये मंसूबे अगर पुरअमन और ताआवन पर मबनी हो तो ये इंसानियत के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब यह है हम खला में ऐसे बेस स्टेशन कायम कर सकेंगे जहां से तवील मुद्दती एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे खलाई जो है ना मुहिम्मात जो हैं वो आसानी से चलाई जा सकें, मुरीख तक मिशन के लिए तवानाई फराहम की जा सके और जमीन पर बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ बर्तरी के लिए हुआ तो मुमकिन है चांद भी जमीन की तरह सियासत, ताकत और मुसाबिकत का मैदान बन जाए और आने वाले 5 से 10 साल इस हवाले से फैसला कुन होंगे। ये वो वक्त है जब साइंस हमें एक नई दुनिया की दहलीज पर ला खड़ा करेगी, लेकिन ये हमारे फैसलों पर डिपेंड करता है हम इस मौके को अमन और तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं या एक नई खलाई सर जंग की शुरुआत कर देते हैं। उम्मीद ये है ये सफर इंसानियत के लिए फख्र का बायस बने, ना कि एक और तनाज़े की बुनियाद। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.